हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन, मून और वीनस की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे। दोस्तों, इसकी कंजंक्शन के फल तभी आपको मिलेंगे जब इनकी कंजंक्शन या इनकी जो डिस्टेंस है वो 3 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का है। जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ती चली जाएगी इसके रिजल्ट्स आपको कम मिल सकते हैं। अगर ये 3 डिग्री से और ज्यादा नजदीक बैठे हुए हैं तो रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं, अच्छे या बुरे वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं ये तीनों प्लैनेट्स का रिलेशन किन किन चीजों से है। थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। सन का रिलेशन हमारी सोल, सन इज ए सोल ऑफ एनीबॉडी, और सूर्य का संबंध हमारे पिता से है और हमारे अथॉरिटेटिव लोगों से है, गवर्नमेंट से है, और एक एक लीडरशिप पोजीशन से है। सन का संबंध किंग से है। और मून का संबंध किससे है? मून का संबंध हमारी इमोशन से है, हमारे माइंड से है, और हमारे मूड स्विंग से है, एंड एक न्यूरिशमेंट से है, मदरली फीलिंग से है, हैप्पीनेस से है, इंटरनल हैप्पीनेस से है। और हमारा माइंड अगर खुश है तो हम खुश हैं, और अगर हमारा माइंड कहीं लॉस्ट है तो हम लॉस्ट हैं। तो मून का संबंध हमारे माइंड से ही है। और दोस्तों, मून इज ए वाटरी प्लैनेट एंड सन इज ए हॉट प्लैनेट, क्योंकि सन की एनर्जी तो जो है हॉट एनर्जी है, और काफ़ी यहाँ पर जो है इसकी जो रेज हैं वो लाइफ गिविंग रेज हैं। हॉट है लेकिन लाइफ गिविंग है। और मून जो है बहुत ही शांत और बहुत ही कूल प्लैनेट है। और मून जो है वो सन से ही रोशनी लेके रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स मून में एक रिसेप्टिवनेस ज़्यादा है। जिस प्लैनेट के साथ मून बैठ जाता है उसकी एनर्जी को रिसीव करता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मून इसलिए ही एक रिसेप्टिव प्लैनेट माना जाता है। और शुक्र क्या है? शुक्र का संबंध हमारे भोग से है, डिजायर से है। हमारी जो इच्छाएं हैं लाइफ की वो शुक्र से उनका संबंध है। हमारी सेक्स है, सेंसुअलिटी है, रिलेशनशिप्स हैं, बातचीत है लोगों के साथ, और डिप्लोमेसी है हमारे रिलेशनशिप में, या स्वीटनेस है हमारे रिलेशनशिप में। और शुक्र जो है शादी का भी कारक है और हमारे संबंधों का भी कारक है। तो शुक्र आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जो हमारे अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट्स होते हैं उसका संबंध भी शुक्र से है। शुक्र से खाना पीना भी देखते हैं और मौज मस्ती भी देखते हैं। शुक्र से हम म्यूजिक वगैरह, ये जितने भी हमारी हॉबीज हैं उनको भी हम वीनस से ही देखते हैं। तो वीनस की हर चीज को हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और अब ये तीनों प्लैनेट्स एक ही हाउस में आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि अगर शुक्र दोनों प्लैनेट्स के नजदीक बैठा है, चंद्र और सूर्य के, तो हमारे माता पिता थोड़ा देखने में अच्छे होंगे। दे विल बी वेरी हैविंग वेरी गुड, आई मीन लुक्स वगैरह। और रिलेशनशिप में ये लोग बहुत बिलीव करते होंगे और रिलेशन बिल्डिंग में भी बहुत बिलीव करते होंगे। लेकिन इन लोगों का थोड़ा सा ये सेल्फिश हो जाते हैं। इनकी डिजायर्स लाइफ में ज्यादा रहती हैं और मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है इनकी, मतलब हमारे पेरेंट्स की। और पेरेंट्स का मतलब सूर्य और चंद्र, मतलब सूर्य से पिता और चंद्र से माँ देखते हैं। और यहाँ नेटिव की अपनी भी जो डिजायर्स होंगी वो मटेरियलिस्टिक होंगी, एंड ही विल टेक इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ सोल और माइंड का भी कनेक्शन आ गया। मतलब बाप और माँ के साथ साथ सोल और माइंड का कनेक्शन भी तो है। तो जो नेटिव है उसकी सोल और माइंड किस तरफ होगी? रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ होगी, पैसे की तरफ होगी, लिक्विड मनी की तरफ होगी, सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ होगी, अपीयरेंस की तरफ होगी, हॉबीज वगैरह की तरफ होगी, मौज मस्ती की तरफ होगी। तो यानी कि उसका माइंड और सोल जब दोनों ही वीनस में आ गई तो डेफिनेटली उसकी अप्रोच थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगी, थोड़ा सा वो
यूं कहना चाहिए डिप्लोमेटिक हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, अपना फायदा पहले देखेगा हर चीज में, और उसकी डिजायर्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर डिजायर्स हालांकि इंसान की किसी किसी हाउस में पूरी भी होती हैं, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर शुक्र, चंद्र और सूर्य के साथ बनती नहीं है शुक्र देव की। दे आर एनिमी प्लैनेट्स, ना चंद्र के साथ बनती है ना सूर्य के साथ बनती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। चाहे इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत लग्जरीज आ जाए, या और भी बहुत कुछ उसकी डिजायर्स वगैरह फुलफिल हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन का योग रहेगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर अगर सूर्य के बहुत नजदीक आ गया शुक्र और सूर्य बहुत नजदीक आ गए, यानी कि 1 डिग्री का डिफरेंस पे आ गए, तो यहाँ पर सूर्य की रेज जो है शुक्र का सिग्निफिकेंस बर्न कर देती हैं। तो आदमी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये बिल्कुल वही योग है जैसे सूर्य नीच का बैठ जाए। अगर सूर्य नीच का बैठ गया और शुक्र उसके साथ बैठा है तो विवाह खराब हो जाएगा, संबंध हमारे लोगों के साथ खराब हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर सूर्य के बहुत नजदीक शुक्र चला गया तो भी हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे विवाह में प्रॉब्लम आ जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पर बर्न हो जाता है सिग्निफिकेंस वीनस का, इसलिए ये गैप अगर 3 डिग्री से ज्यादा हो तो अच्छा है, उसमें चीजें बैलेंस्ड आउट रहती हैं। ऐसे ही अगर शुक्र मून के नजदीक ज्यादा आ जाए तो इंसान टू मच इमोशनल हो जाता है, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स का संबंध हमारी इमोशन से है। वीनस भी बड़ा सॉफ्ट एंड डेलिकेट प्लैनेट है क्योंकि रिलेशनशिप का प्लैनेट है, और मून भी बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है क्योंकि मदर के से इसका रिश्ता, मदर बहुत इमोशनली होती हैं चीज़ों को लेके और इनसिक्योर होती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इमोशनल नेटिव को बना देंगी अगर इनका कंजंक्शन नज़दीक हो गया तो। और नेटिव आउट ऑफ एक्सेस इमोशंस अपनी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएगा। जब भी आप देखिए, जब भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसे लोगों के कमेंट्स, लोगों की चीज़ें, लोगों का व्यवहार, लोगों की अप्रोच कहीं ना कहीं उसे हर्ट कर देती है, डिस्ट्रेस कर देती है। तो इसलिए हैप्पीनेस में कमी आ जाए। फिर वैसे भी ये एनिमी प्लैनेट्स हैं, वहां से भी ये योग बनेगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन का योग बनता है। लेकिन आदमी इमोशनल बहुत हो जाएगा, जितना वो लोगों के लिए करना चाहेगा उतना उसको रिटर्न में नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मून और वीनस दोनों क्लोजली कंजंक्ट है, तो अगर इनका डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली ये चीजें मैनेज्ड रहेंगी। और दोस्तों ये अगर कंजंक्शन 2 नंबर राशि में बन जाए जहां मून एग्जॉल्टेड है और शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो एक्सीलेंट योग है। ये इंसान को वेल्थ से ब्लेस कर देगा, पैसे से ब्लेस कर देगा, करोड़ों रुपए का योग है ये, धन योग ही कहा जाता है। दोनों ही प्लैनेट्स हाई डिग्निटी में, और फिर सूर्य उसको प्रकाशित कर देगा, उसको एनलाइटन कर देगा, ब्राइटन अप कर देगा उन सिग्निफिकेंसेस को। तो यहाँ पर ये योग 2 नंबर राशि में बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों ये योग 8 नंबर राशि में खराब माना जाता है। वहाँ पर हमारा मन खराब रहता है और हम कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, यानी कि किसी न किसी फिजिकल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं और उसमें लंबे टाइम तक ये सब चलता रहता है और हमारा मन भी खराब रहता है, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ सीक्रेटिव हो जाता है हमारा मन बहुत ज़्यादा। अगर ये योग 5th हाउस में आ जाए तो हम क्रिएटिव आर्ट की तरफ अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। जो हमारी हॉबीज होती हैं या जो हमारा टैलेंट होता है, हम ज़्यादातर उसी टैलेंट को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। 5 नंबर राशि में या 5 नंबर घर में भी ये योग अच्छा ही माना जाता है। 4 नंबर में हम वी आर ब्लेस्ड विद दी प्रॉपर्टीज एंड इंटीरियर हाउस एंड वेरी रॉयल एंड रीगल हाउस। 4 नंबर में भी शुक्र देव काफी बली हो जाते हैं। लेकिन 7 नंबर में ये योग बहुत अच्छा काम नहीं करता। रीजन बीइंग सूर्य वहां पर है, सूर्य और शुक्र की ज्यादा नहीं बनती। हालांकि शुक्र उस घर को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन सूर्य जो है कहीं ना कहीं ईगो पैदा कर देगा रिलेशनशिप में और वहां पर थोड़ा बहुत इश्यूज जरूर चलते हैं।
और ऐसे ही 9 नंबर में ये योग बहुत अच्छा काम करता है। 10 और 11 नंबर में लोग बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं इस योग में। 12 नंबर में शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड साइन में हो जाता है। वहाँ पर ये डर रहता है कि हम थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंद्र भी है और शुक्र एग्जॉल्टेड है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, नशे में जा सकते हैं, ड्रिंक्स में जा सकते हैं और बैड प्लेजर्स में जा सकते हैं, सेक्स सेंसुअलिटी में जा सकते हैं। तो वहाँ भी ये योग ज़्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे, चाहे वहाँ पर वीनस एग्जॉल्टेड है, लेकिन बहुत अच्छा योग नहीं कहेंगे इसे हम 12 नंबर घर में। 12वां घर है भी लॉस का, तो हमारा इन चीज़ों का यानी हमारी इमोशंस का, हमारी रिलेशनशिप्स का, हमारी सेक्स लाइफ का कहीं ना कहीं एक्सपेंस होता रहता है, लॉस होता रहता है। और ऐसे ही अगर ये कंजंक्शन 3rd हाउस में बन जाए तो संघर्ष का भाव बनता है। तो हमें जितना भी पैसा है, लग्जरी है, कंफर्ट है लाइफ में, वो बहुत संघर्ष के बाद मिलने का योग बनता है। तो हमारा अपना मकान भी बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद ही मिलेगा। छठे घर में भी ये योग ज़्यादा अच्छा हम नहीं मानते, क्योंकि छठे घर में चंद्र भी पीड़ित रहता है और शुक्र भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, नीच का हो जाता है, और सूर्य भी वहाँ पर को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। तो छठे घर में भी इसके रिजल्ट्स हमें ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। दूसरे घर में तो हमने आपको बता दिया, लगन में अगर ये योग है तो आदमी बहुत फैशनेबल होगा, बहुत मटेरियलिस्टिक होगा, बहुत डिप्लोमेटिक होगा, और हाँ, उसको लाइफ में सारी चीज़ें डेफिनेटली मिलने का योग बन जाएगा, क्योंकि 1st हाउस हमारी पर्सनालिटी है, और जैसी हमारी पर्सनालिटी है उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो दोस्तों, इन सब हाउसेज में हमने ब्रीफ में आपको बताया कि ये योग कैसा काम करेगा, और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये योग कोई इतना बुरा योग नहीं है। दिस इज वन ऑफ द गुड योगास, और यहाँ इंसान कहीं ना कहीं वेल्थ से उसको ब्लेसिंग रहती है, चाहे उसकी सेटिस्फेक्शन कम रहे, लेकिन वेल्थ से ब्लेसिंग डेफिनेटली रहती है उसको। हाँ, उसमें आपने ये जरूर देख लेना है कि शुक्र, आप किस लगन की कुंडली देख रहे हैं, शुक्र वहाँ योग कारक है या मारक है। जहाँ पर शुक्र मारक हो जाएगा वहाँ थोड़े से इंफीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें, और जहाँ शुक्र योग कारक है वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसे ही आपने डिग्निटी जो है सूर्य की भी देखनी है और चंद्र की भी देखनी है। कोई प्लानेट नीच का नहीं होना चाहिए, और अच्छे घर में अगर ये योग बना हुआ है तो कुछ न कुछ आपको ब्लेस जरूर करेगा, चाहे ये इंडिविजुअल जन्म पत्री के हिसाब से ना करे, यानी कि फंक्शनल एज ए फंक्शनल प्लानेट आपको ब्लेस ज़्यादा ना करे अगर ये मारक प्लानेट है, लेकिन इसकी अपनी भी तो करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो शुक्र की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे तो कुछ ना कुछ ब्लेस करेगा ही आपको। तो ओवरऑल दिस इज अ गुड योगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इमीडिएटली, so that we should release more and more useful videos for you. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.